तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को लेकर कदापि परेशान नहीं हो। अब आप कहोगे कि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगी। देखो, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा कि ग्रेड थर्ड की भर्ती जुलाई में हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि 2025 के अंत में जाकर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग लेके चलें। अनावश्यक रूप से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, और जब कोई चीज नहीं आती है तब वैसे आपसे पेशेंट नहीं होता है कि सर अब क्या करें, आएगी कि नहीं आएगी, कहाँ जाएं। तो ये भटकाव है ना, इससे आपको खुद को बचना पड़ेगा। आपको दिमाग में एक चीज बनानी है, हर 2 साल बाद भर्तियां आ रही हैं। 2010 से लेकर आज 2024 चल रहा है, हर 2 साल में थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट की भर्तियां हो रही हैं। आप में से कितने लोगों ने दी और कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर भी यदि तुम इस भरोसे कि सर विज्ञापन आने के बाद करेंगे, तो मैं तो फिर कहता हूं फिर आपको कोई बिजनेस में ट्राई करना चाहिए या अध्ययन सेवा चयन बोर्ड वाली भर्तियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इसका जवाब यही है कि जैसे ही अभ्यर्थना आ जाएगी, खाली पद हो जाएंगे, रिट का रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद आ जाएगा। और कम से कम ये मान के चलो इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। अभ्यर्थना भेजने के बाद भी 5 महीने का समय आपको मिल जाएगा। तो आप 1 साल का समय लेके चलिए कि मुझे ग्रेड थर्ड टीचर बनना है, तो कम से कम इस प्रोसेस में मिनिमम 1 ईयर लगेगा, ज्यादा भी लग जाए 1 साल, यानी अगले साल इस समय तक अपन उम्मीद कर सकता है। तो ये तो है पहला जवाब। नंबर 2, सर अध्ययन सेवा चयन बोर्ड के कैलेंडर में कई भर्तियों का नाम है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, प्रयोगशाला सहायक है। देखो, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन लीजिए। आपने सीईटी कर रखा है, आपका मैथ वगैरह ठीक है, बाकी चीजें जीके वगैरह भी बहुत स्ट्रांग है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह सब में इंटरेस्ट रखते हो, और आपका इंटरेस्ट का विषय है कि मैं सीईटी के जरिए किसी भर्ती को निकाल सकता हूं, तो आपके सामने सीधा कैलेंडर डाल रखा है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग किसी एक भर्ती को पकड़िए, और पकड़ने के बाद बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी से, कोई जरूरी नहीं किसी कोचिंग को जाने की, एक अच्छा ग्रुप बनाकर सेल्फ स्टडी के साथ, आपको लाइब्रेरी अच्छी लगती तो लाइब्रेरी, अन्यथा जहां भी आपको मौका मिलता है उस परिस्थिति में बहुत अच्छे से यदि प्रिपरेशन करते हैं, पीवाईक्यू को हल करते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, तो आप कोई भी भर्ती प्रक्रिया को निकाल सकते हैं।